इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 343 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि केंद्र का राजभाषा क्या होगा, भारत का जो राजभाषा क्या होगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि हिंदी जो है वो हमारा राजभाषा है, नॉट राष्ट्रभाषा। ये याद रखना है, राजभाषा है। और जो लिपि है वो देवनागरी है। जो हिंदी हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो लिपि हो गया देवनागरी और भाषा हो गया हिंदी, जो हम लोग का राजभाषा है। ठीक है, और जो न्यूमरल्स यूज़ होगा, मतलब जो नंबर्स यूज़ होगा, जैसे 1 2 3, तो ये नंबर्स जो है वो इंडियन न्यूमरल्स होगा यूज़, और जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और इंटरनेशनल फॉर्म में यूज़ है। मतलब कि 1 2 3 ये जो था, ये इंडियन न्यूमरल्स जो इंटरनेशनल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, वही न्यूमरल्स यूज़ होगा, वही नंबर। दूसरा प्रोविज़न ये बताया जा रहा है कि जब संविधान बना था, तो संविधान बनने के 15 ईयर्स तक इंग्लिश लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाना है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारा ऑफिशियल काम होगा। ठीक है, और उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो 15 साल से पहले, जैसे कि 1950 से लेकर के 1965 तक इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करना है। और जब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको लगे कि हाँ 15 ईयर्स से पहले ही हिंदी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो 1960 को ही हिंदी लैंग्वेज को भी यूज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी। मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यूज़ किया जा सकता था 15 ईयर से पहले ही। ठीक है, ये तो पुरानी बात है। अब अभी की बात हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो अगर चाहे तो कानून के तहत ये बता सकती है कि 15 साल पूरा हो जाने के बाद, मतलब 1965 पूरा हो जाने के बाद, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना जारी रखा जा सकता है, जो कि अभी चल रहा है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। और जो देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स है, मतलब कि ये 1 हो गया, ऐसा करके है कुछ कुछ, एंड जैसे ये 5 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब का जो न्यूमरल्स है वो भी ऑफिशियली यूज़ किया जा सकता है। ये किसके हाथ में है? ये पार्लियामेंट के हाथ में है। ओ सॉरी, मैंने प्रेसिडेंट यहाँ पर कह दिया था, यहाँ पार्लियामेंट के हाथ में। संसद जो है वो कानून के तहत इसको ला सकती है और बता सकती है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही हम लोग का ऑफिशियली यूज़ किया जाएगा, लेकिन राजभाषा जो होगा भारत का वो हिंदी है, और न्यूमरल्स जो यूज़ होगा वो देवनागरी में हो सकता है। ये पार्लियामेंट कानून के तहत ला सकती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि साउथ इंडिया वाला तो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, तो ये सब में दिक्कत, थोड़ा थोड़ा सा बोन ऑफ कंटेंशन बढ़ रहा है कि हम लोग हिंदी क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम लोग तो हिंदी आता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा वगैरह चलते रहता है। एंड आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ो तो समझ में आएगा कि स्टेट को भी लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग करने का डिमांड बहुत बार उठ चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल 343 बस यही था हम लोगों का, कि जो राजभाषा है भारत का वो क्या है, और वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।